हेलो फ्रेंड्स, मेरे मिनी व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल था गुरुवार, मैं गई थी सुहागलो पूजा खाने। क्या आप सब जानते हैं सुहागलो पूजा क्या होती है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे 7, 14, 21, 51 जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं उनको बुलाया जाता है। घर में पूजा पाठ होती है सुहागलो माता की, और सुहाग की चीज़ें बाँटी जाती हैं। सब मिलकर पूजा करते हैं। और ऐसी धारणा है कि कोई यदि मनोकामना है उसे मानो सुहागलो माता के सामने और वो पूरी हो जाती है। तो 7, 14, 21, 51 जितनी भी आप मानता मांगेंगे उतनी सुहागनों को बुलाकर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और सुहाग की चीज़ें उन्हें दी जाती है। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं 14 लोग और मिलकर पूजा पाठ हो रहा है। सब एक दूसरे को सुहाग देते हैं। सुहाग मीन्स जैसे सिंदूर पूजा किए हैं तो उठा के एक दूसरे को लगाते हैं, चूड़ी बांटते हैं, बिंदी लगाते हैं। भजन कीर्तन भी होती है। तो हम सब वही पूजा कर रहे हैं। आप सबके यहाँ होता है कि नहीं प्लीज़ बताइएगा। और आप सब जानते हैं कि नहीं सुहागलो पूजा? तो ये देखिए सब बैठ के हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। मतलब सभी लोग जितने भी 14 स्त्रियाँ हैं वो सब कोई सिंदूर, बिंदी, चूड़ी चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी, दिया, अगरबत्ती, अक्षत, चावल जो होते हैं फूल सब चढ़ाएंगी। और ये सुहागलो माता की कहानी भी होती है। फिर सब कहानी सुनेंगे आंचल में प्रसाद लेके। उसके बाद ये कहानी ऐसे सुनी जाती है कि 7 चना लेते हैं, फूटा चना और गुड़ हाथ में लेके बैठते हैं और उस कहानी को सुनते सुनते उस चना का छिलका उतारा जाता है और उस छिलके को फिर भगवान के पास चढ़ा दिया जाता है और हाथ में चना और गुड़ को लेकर पूरी कहानी को सुना जाता है। जब कहानी पूरी हो जाती है तो हवन होता है और आरती होता है। तो ये देखिए जिनके घर हम गए थे ये उनकी बहू है। ये पूजा स्टार्ट कर दी है और साथ में हम सब भी सुहाग ले रहे हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन मैं विधि आपको पूरी सही बता रही हूँ। आप सबको मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप सब ये पूजा जानते हैं कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट में सुहाग लेने के बाद सभी स्त्रियां जिस चौकी पे पूजा हुई होती है उस चौकी को पकड़ते हैं और उसे उठा के बोलते हैं कि अन्न दो, धन दो, सदा सुहाग दो और बैकुंठ में वास दो। ऐसा करके 7 बार बोलती हैं और तब जाके इस कथा का विसर्जन होता है। तो हम सब यही कर रहे हैं, सुहाग ले रहे हैं। और ये बालक हम लोग का वीडियो बना रहा है। ये हम लोग भजन कर रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड है और सब आंटी भाभी लोग सब, मतलब 14 स्त्रियां हम लोग सब बैठे हैं। ये देखिए चौकी पे पूरा पूजा का सामान स्थापित कर दिया गया है और भजन चल रहा है। ये देवरानी लगती है, इसी के घर हो रहा है पूजा। और ये हूँ मैं। सब हम लोग मिलके भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये भाभी है मेरी पगली भाभी और ये है फ्रेंड। सब मिल के हम लोग, हंसी मजाक भी चलते रहता है बीच बीच में। ये सुहागलो पूजा हमारी चल रही है। यहाँ पे कहानी बोली जा रही है, हम सब कहानियाँ सुन रहे हैं। कि सुहागलों की पूजा क्यों की जाती है, किसने किसने किया था, इस कहानी में पूरा बताया गया है। इसके करने से क्या फल मिलता है, ये सब कुछ इस कहानी में बताया जाता है। तो हम सब शांत होकर सुन रहे हैं उसी कहानी को ये आंटी कहानी बोल रही हैं। और एक कहानी मैं भी बोल रही हूँ, मुझे जितना आता है उतना मैंने भी सुनाया।
तो अब मेरी बारी थी तो मैं अब कहानी बोल रही हूँ। जहाँ जहाँ पे गलती होती थी वहाँ पे मेरी फ्रेंड मेरा मदद कर रही थी। 2 कहानी कही जाती है 14 स्त्रियों में, और 7 लोगों में 1 कहानी कही जाती है। तो कहानी चल रही है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी क्योंकि मैं इससे पहले आज तक कभी कहानी नहीं कही थी, लेकिन आज पहली बार सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप भी सुनाइए, तो मैं बोली ठीक है, तो मैं सुना रही थी। बहुत लंबी कहानी भी है। अब कहानी का लास्ट हुआ, सब ने प्रणाम किया और जो हाथ में चना गुड़ लिए थे वो सब ने फिर वहाँ